पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल देखो, ये दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है या नहीं। ये आपको दिखाना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। और सवाल का दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर, लिख ले रहे हैं हम, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। समुच्चय ए बराबर, आप अपनी बुक खोलकर मिला भी सकते हैं, 1 2 3 से लेकर 13 और 14 तक दिया हुआ है। इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो r = x, y और ये दिया हुआ है 3x - y = 0। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। हमें दिखाना क्या है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। पहले हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है r = 3x - y = 0, मतलब कि हम जो x और y के मान इसमें रखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। जैसे 3x - y = 0 दिया है, यदि हम x = 1 रख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें रखेंगे वही जो हमें a बराबर दिया था। समझ रहे हो ना। तो हम रख रहे हैं कि x = 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 - y = 0, तो y = 3 मिल जाएगा। y = 3 मिल गया, तो हमें बना क्या, 1, 3। मतलब कि x के जो 1 रखेंगे तो y पर 1 कभी नहीं आएगा, मतलब कि ये स्वतुल्य नहीं है। अब देख रहे हैं सममित के लिए। स्वतुल्य के लिए होता क्या है, स्वतुल्य के लिए होता है कि जो 1 1 है, जो जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं उसका डबल जरूर आना चाहिए, अन्यथा वो स्वतुल्य नहीं होगा। अब देख रहे हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या होता है, अगर ए बी आ जाए तो बी ए भी संभव होना चाहिए, ये होता है सममित के लिए। चलो देखते हैं। सममित के लिए हम ये फंक्शन दिया हुआ है 3x - y = 0, तो हम x = 1 पर रख रहे हैं ना। आपको अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना है, अगर आप एक सही दिखा दे रहे हैं तो आपको सब सगरे सही दिखाने पड़ेंगे। अगर आप एक गलत दिखा रहे हैं तो पूरा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक नहीं होगा। गलत एक भी हो जाए तो नहीं होगा। अगर एक सही है तो आपको सारे सही दिखाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना। जुकाम बहुत तेज है। x = 1 पर तो क्या रखेंगे, 3 - y = 0, मतलब कि y = 3 आएगा। तो क्या बना, 1, 3। अब a ये बन गया, b ये बन गया, तो हम 3 ले रहे हैं x = 3 पर, तभी तो हमको b मिलेगा। x = 3 पर तो क्या, 3x - y = 0, तो 3 3 9 माइनस का y = 0, मतलब y = 9 मिल गया। जो हमारा बना वो क्या बना, 3, 9, जबकि हमें लाना क्या, 1, मेरा 3 आया था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1, 3 आया था और हमको 3, 1 लाना चाहिए था, मगर आ क्या रहा है, 3, 9, मतलब ये सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब देख रहे हैं संक्रामक के लिए। किसके लिए देख रहे हैं, संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या होगा, अगर आपके पास ए बी है और बी ए है तो सी ए भी होना चाहिए, यही ना है।
यही रूल होते हैं। अगर ए बी है, अगर आपके पास ए बी है, अगर बी ए नहीं आ रहा तो सी ए की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये हो चाहे ना हो। अगर आपके पास ए बी है तो बी ए और सी ए तीनों होना चाहिए। मतलब कि आपका ए बी आ रहा है, बी ए भी आ रहा है, तो आप सी ए भी देखेंगे। अगर आपके पास ए बी है, बी ए नहीं आ रहा है, तो ये संक्रामक होगा। चलो देखते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये फंक्शन दिया हुआ था। अब x बराबर और कुछ ले रहे, 2 ले रहे हैं, 2 पर, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब कि जो y बराबर आ जाएगा 6, मतलब कि ये 2 पर 6 आ रहा है। अब हम ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम x बराबर 6 ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस को y इक्वल टू 0। तो क्या होगा 3 पूरे 6 माइनस को y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सीधे लिख दे रहे हैं। तो क्या बन गया 6 कामा 18। अब ये भी यहाँ देखो हमने बी सी लिख दिया, यहाँ पर बी सी होगा, ए बी और बी सी। अब सी ए, ये हो सी ए दोनों का मिलना चाहिए। ये मैंने गलत लिख दिया था, ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, अब बी और सी आ गया, मतलब कि बी और सी बी दोनों मिल रहे हैं। अगर ये ना मिलते तो ये संक्रामक हो जाता। अब मगर ए बी और बी सी मतलब बी मिल रहा है, तो हम सी ए भी देखेंगे। अब सी क्या होता है, सी हम कोई फंक्शन ले सकते हैं दूसरा अन्य। ठीक, दिखा रहे ना आपको हम। तो यहाँ पर ए सी लाना, सी ए लाना चाहिए। अब 2 18 आ गया है। अब 2 पर तो 18 आ नहीं सकता है ना, या 18 पर हम 2 तो ला नहीं सकते। मतलब कि ये संक्रामक तो होने की कोई भी संभावना नहीं है। मतलब जो हमारा फलन दिया हुआ है वो ना तो सतुल्य है, ना संक्रामक है, और ना सममित है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। आप देख रहे हैं कि एक ये फंक्शन दिया हुआ है y बराबर x प्लस 5। आप इसमें x का मान रखेंगे। अगर y में, अगर जो ए बी और बी सी और सी ए, अगर ए बी और ए आ जाए, बी बी आ जाए, तो ये फंक्शन स्वतुल्य हो जाएगा। अगर ए बी और बी ए आ जाए, ए बी और बी ए आ जाए, तो ये सममित हो जाएगा। अगर ए बी और ए सी आ जाए तो ये संक्रामक भी हो जाएगा। अगर ए बी और बी सी ये नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि कभी भी संक्रामक हो ही नहीं सकता। आप अगर इसमें से करिए, जो ना समझ में आए उन्हें बताइए। हम एक इसमें से और बता रहे हैं, चौथा वाला जो दिया हुआ है कि फंक्शन x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, पढ़ लीजिए आप क्या दिया हुआ है, हम आपको कॉपी पर समझा रहे हैं। ये पहले का चौथा है। ये लिखा हुआ है कि जो समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर को जड़ से लिखते हैं ना। अब हमको दिखाना है x माइनस वाई दिया हुआ है। पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक होता है कि पूर्ण अंक। ठीक, अगर हमें x माइनस वाई में अगर हम 1 1 रख रहे हैं, ठीक, तो हमें क्या 0 में 0 पूर्णांक है कि नहीं है। ठीक, अगर आप 2 2 रख दोगे तब भी तो आ जाएगा 0। अब मतलब कि ये ए कामा ए वाली कंडीशन तो बन नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब सममित के लिए देख लो। अगर आप ए और बी, मतलब सममित में ए बी और बी आता है तो क्या हो जाएगा। अगर आप कुछ भी ले लो, 1 1 और 2 से ले रहे हैं, और 2 और 1,
अगर 1 और 2 घटाओगे तब भी तो माइनस का 1 आएगा, इसमें प्लस का 1 आएगा, इसमें माइनस का 1, इसमें प्लस का 1, मगर है तो पूर्णांक ही है, पूर्णांक नहीं, मतलब कि ए बी और बी ए दोनों संभव हैं, इसलिए यह सममित भी हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग संक्रामक की ओर। संक्रामक के लिए क्या होता है कि ए बी है और बी सी है तो सी ए भी होना चाहिए, मतलब कि हम 1 और 2 ले रहे हैं और एक सी ए 3 ले रहे हैं हम। ठीक, मान लो कि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और फंक्शन एक्स माइनस वाई दिया है। अगर आप 1 में से 2 घटाओगे ए और बी तो क्या मिलेगा, माइनस का 1, है तो पूर्णांक। ठीक, अगर आप बी सी निकालोगे मतलब कि 2 और 3 घटाओगे, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 तो आएगा तो पूर्णांक ही, और कुछ आ जाएगा नहीं, आएगा ना, पूर्णांक ही आएगा। अगर आप घटाओगे सी माइनस ए मतलब कि 3 माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा तो पूर्णांक ही, क्योंकि पूर्णांक कह रहा है इसमें है, इसीलिए ये संक्रामक भी। अगर पूर्णांक ना कहता, कुछ दे देता तो शायद ना होता, लेकिन कह रहा है, दिया है कि इसमें पूर्णांक है तो आता तो पूर्णांक ही है, इसलिए ये संक्रामक भी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो इसमें ना लगे वो बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फंक्शन दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए से बी ए, ये फंक्शन सवाल बहुत बढ़िया है और बहुत बार आता है। ये दिया हुआ है कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है कि इसमें आर ए से बी ये दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि ये फलन ना तो सतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। चलो हम देखते हैं कैसे कि सिद्ध होता है। ठीक है, आपको दे दिया गया कि ए बी के स्क्वायर से छोटा है या बी के स्क्वायर से बराबर है। तो चलो हम, और इसमें रिलेशन है क्या, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है ना, तो हम रियल नंबर में जैसे 1 ले रहे हैं, ठीक, और 2 ले रहे हैं। तो आप अगर 1 और 1 लोगे, 1 और 1 ले रहे हैं हम, क्योंकि स्वतुल्य के लिए हमें दिखाना पड़ता है ए कामा ए की कंडीशन हो या बी कामा बी की कंडीशन हो, तभी तो स्वतुल्य होता है। तो हम जैसे 1 कामा 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर मतलब 1 इज लेस देन 1। 1 1 के बराबर तो है, लेकिन 1 1 से क्या एक छोटा बड़ा हो सकता है, नहीं, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। एक कंडीशन तो फॉलो करता है कि ये स्वतुल्य मतलब कि बराबर तो है, मगर जो दूसरी कंडीशन दी है कि बी स्क्वायर से छोटा है ए, तो ये कंडीशन ए पर ये तो लागू नहीं होता। या फिर आप वास्तविक संख्या कह रहा है, वास्तविक संख्या क्या होती है कि पी अपन क्यू के रूप में होती है। तो आप जैसे आप ले रहे हैं 1 कामा 3, ठीक, तो 1 कामा 3 है, मतलब 1 कामा 3 दोनों तरफ 1 कामा 3 ले रहे हैं, इस पर दोनों बराबर आना चाहिए। तो 1 कामा 3 और इज लेस देन 1 कामा 3 का होल स्क्वायर मतलब 1 कामा 3 इज लेस देन 1 कामा 9। अब क्या ये दोनों बराबर हैं? अब ये छोटा ये बड़ा है, ये भी नहीं, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये स्वतुल्य कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। कोई कह दे तो उसके तमाचा मार देना। आप देख रहे हैं सममित के लिए, सममित के लिए करना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो जैसे हम ले रहे हैं 1 कामा, जैसे हम ले रहे हैं 1 और 3, ठीक, तो इसके बीच 1 कामा 5.8 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी तो परिमेय संख्या है, तो मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
क्योंकि जो हमारा फलन फंक्शन दिया हुआ था ए इज लेस देन बी का होल स्क्वायर या इज बराबर दिया था, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि ए बी आ रहा है, ये ए बी को फॉलो कर रहा है। अब देख रहे हैं बी ए को फॉलो कर रहा है या नहीं, मतलब कि नो इज लेस देन 1, तो ये फॉलो कर रहा है। 1 बड़ा है, नो छोटा है, कभी हो सकता है क्या ऐसा, मतलब कि ये भी नहीं है, समतुल्य और सममित कुछ भी नहीं है, सममित। अब देख रहे हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए हम देख रहे हैं अगर ए बी है और बी सी है तो सी ए भी होना चाहिए। अब सी का जैसे हम ले रहे हैं कि 1 3 और इसके बीच का 1,5 1.5 ले रहे हैं, ठीक। तो 1 इज ग्रेटर टू 1,5 का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 15 का 2.25, ये पॉसिबल है, ठीक। अब बी सी ले रहे हैं 1,5 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, 1,5 इज लेस देन इक्वल 9, ठीक। अब ले रहे सी ए, मतलब 3 इज लेस देन 1, तो क्या संभव है ये, मतलब कि 3 छोटा 1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सी ए लेना है ना, क्योंकि ए बी तो आ गया है और बी सी भी आ गया है, तो आपको सी ए भी देखना पड़ेगा। अगर ये ना आता, कंडीशन ये बराबर ना आती, तो आपको ये देखना का ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि ये संक्रामक भी नहीं है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इजकल टू आर गामा आर दिया हुआ है, ऐसे भी b बराबर a+1 द्वारा परिवर्तित संबंध एक स्वतंत्र सम्मिश्र संक्रामक है अथवा नहीं, ठीक। चलो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। r इजकल टू एक a से b है और जो फंक्शन दिया हुआ है a+1, और हमें देखना किस में है, 1 2 3 से लेकर 6 में है, ठीक है। तो हम 1,1 पर देख रहे हैं पहले, तो b बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 पर देखेंगे तो b बराबर 2 हो जाएगा, मतलब कि a का 1 to 1 संभव नहीं है, इसलिए समतुल्य भी नहीं है। समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक, क्योंकि पढ़ाने को भी बहुत पढ़ा है, क्योंकि एक कंडीशन पर ही समतुल्य होता है, अगर ये नहीं आता तो समतुल्य नहीं होगा। और सममित देख रहे हैं, सममित के लिए क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब हम 1,2 ले रहे हैं, मतलब कि अभी जो देखा था एक ए बराबर 1 पर, तो 1,2 आया था। अब हम 2 ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 2 ले रहे हैं, नहीं बी बराबर 2 ले रहे हैं ना, ए बी और बी आना चाहिए, तो बी बराबर 2 ले रहे हैं। तो फंक्शन जो दिया था बी बराबर a+1, तो 2 बराबर a+1, मतलब a बराबर 1 आ जाएगा। ये 2,1 की कंडीशन में भी है कि नहीं। क्या ले लिया ये मैंने भाई, a बराबर 2 ले रहे हैं ना, क्योंकि ए बी और बी ए दिखाना है, बी ए, तो मतलब कि b बराबर 2 + 1 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब कि ये 2 पर 3 दे रहा है और 1 पर 2 दे रहा है। यह भी संभव, क्योंकि ये होता है ना, मैंने बी वाला ले लिया था इसीलिए गलत हो गया वहाँ पर, मतलब ये सममित नहीं है। संक्रामक के लिए देख रहे हैं, इसके लिए क्या होता है, अगर ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, अगर है तो, अगर नहीं है तो संक्रामक हो जाएगा, और अगर बी सी भी है तो सी ए भी देखेंगे, ठीक। अब दिया हुआ कि बी बराबर a+1, अब a बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर 2 आएगा, और a बराबर, जब हम b बराबर 2 पर रखेंगे, मतलब a बराबर 2 पर, तो b कितना आता है, 3 आता है, मतलब कि b 2 पर 3 आ रहा है और 1 पर 2 आ रहा है, और हमें लाना है कि 3 पर 1, तो 3 अगर रखेंगे भी हम तो कितना 4 आएगा, मतलब कि 3 पर 4 आएगा, और लाना कितना था 3 पर 1, तो क्या कभी संभव है ये, कभी नहीं संभव, कभी आ ही नहीं सकता कि 3 पर 1 आ जाए,
3 पर 4 आएगा, इसलिए संक्रामक भी नहीं है, न सतुल्य, न सममित है, न संक्रामक है। धन्यवाद।